सो हाय गाइस, दिस इज अभिषेक। इस वीडियो में आपको क्लैट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्लैट जैसे कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, वकालत करना चाहते हो, वकालत की पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक। अगर आप वकालत की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप क्लैट एग्जाम दे सकते हो। क्लैट एग्जाम आपके लिए ही बना हुआ है। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट एग्जाम बेसिकली नेशनल लेवल एग्जाम है। एग्जाम मोड इज ऑफलाइन मोड होता है OMR शीट पे। पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? 12th के बाद आप क्लैट एग्जाम दे सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी आप क्लैट एग्जाम दे सकते हो। कंपटीशन लेवल की बात की जाती है तो इंडिया में टोटल 22 NLUs है, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। 22 NLUs है जिसमें कि वो 2900 सीट्स अवेलेबल कराती है। और टोटल जो क्लैट एग्जाम में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं क्लैट एग्जाम के लिए, टोटल 60,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि सिर्फ 5% ही एडमिशन ले पाते हैं। 2018 में एग्जाम्स जो NLUs कराती थी वो रोटेशन बेसिस पे होती थी। इट मीन्स कोई एक फिक्स बॉडी नहीं हुआ करती जो कि एग्जाम ले सके। बट 2019 के बाद यूनिवर्सिटी ने एक परमानेंट बॉडी बनाया जिसका नाम था द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी, जो कि क्लैट एग्जाम को कंडक्ट कराता है होल ऑल ओवर द इंडिया। इसके हेडक्वार्टर का नाम नेशनल लेवल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, जो कि बैंगलोर पे। इट हैज बेसिकली 4 permanent bodies. First, an executive committee. Second, the CLAT convener of current year. Third, the CLAT convener of following year. And fourth, the 2 co-opted vice chancellors of NLUs. CLAT एग्जाम में पार्टिसिपेट लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें कि CLAT में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स का 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आइदर फ्रॉम नेशनल बोर्ड और फ्रॉम स्टेट बोर्ड। अब उसमें भी जनरल, OBC और स्पेशली एबल्ड बच्चे जो है उनके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए इन 10th एंड 12th। 10th में भी 45% होना चाहिए एंड 12th में भी 45% होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्लैट एग्जाम में। SC एंड ST के लिए मिनिमम 40% क्राइटेरिया है, मतलब मीन्स 40% मार्क्स 10th एंड 12th में होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो आप क्लैट एग्जाम नहीं दे सकेंगे फॉर SC एंड ST स्टूडेंट्स। एज लिमिट की बात की जाए तो कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, और अटेम्प्ट्स की लिमिट की बात करें तो कोई भी अटेम्प्ट्स लिमिट नहीं होता। आप जितने भी चाहे जितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं होता। इन्होंने NLUs ने यस रिमूव NLUs ने एज लिमिट को हटा दिया। थर्ड, NLUs टोटल इंडिया में 22 NLUs है और 50 प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें कि वो लोग स्टूडेंट को अपने कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं थ्रू क्लैट एग्जाम्स। 2022 की जो कैंडिडेट्स है उनका एप्लीकेशन फॉर्म 1 जैन को स्टार्ट हो गया था वहाँ, एंड 15 जून को रजिस्ट्रेशन का एंडिंग डेट है। एग्जाम डेट 19 जून को होगा। 2023 कैंडिडेट्स जो है उनका एग्जाम भी 2022 में ही होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में उनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। 4th वीक ऑफ अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा और एग्जाम डेट 18 दिसंबर को है। एंड 4th वीक ऑफ दिसंबर में आंसर की रिलीज होगा एंड रिजल्ट रिलीज होगा 4th वीक ऑफ जनवरी में। सो क्लैट एग्जाम जो होता है, एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन आते हैं, जीके एंड करंट अफेयर में 50 क्वेश्चन आते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं। भैया क्लैट एग्जाम तो क्लियर हो गया, अब मुझे किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए? तो टोटल 5 कोर्स क्लैट एग्जाम मतलब NLUs ऑफर करती है। NLUs मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको 5 कोर्सेज ऑफर करती है। फर्स्ट BA LLB, BCom LLB, BSc LLB एंड BBA LLB एंड देन LM जो कि मास्टर ऑफ लॉज होता है। इतना ही था इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।